नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसेनी। दोस्तों आज की वीडियो का अपना टॉपिक है, बहुत से बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है पर्सनली व्हाट्सएप पे, और बहुत से बच्चे कॉल भी कर रहे हैं कि सर हमको हमारे नीट में नंबर 580, 585 इतने नंबर थे, लगभग हम सिलेक्शन के नज़दीक थे, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक हो गई थी, कुछ गलतियां हो गई थी, इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया और हमने BMS में एडमिशन ले लिया। तो उनकी क्वेरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन है कि BMS के साथ नीट की तैयारी कैसे करें। और क्वेश्चन के साथ ही उन्होंने लिखा कि विदाउट अटेंडेंस बैक। उनको डर है कि अगर हम नीट की तैयारी करेंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, तो हमारी अटेंडेंस बैक लग जाएगी। तो सही बात है, क्योंकि 75 आपको मिनिमम चाहिए फॉर्म भरने के लिए, और ये आपको करना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन ये है कि हम कैसे करें, हम तो अटेंडेंस बैक भी नहीं है, हमको एक सेफ तरीका बताओ जिससे कि अपन अटेंडेंस बैक भी ना रहे और नीट की तैयारी हो जाए। जो हमारे मन में दर्द है थोड़ा सा कि भाई हम नीट निकाल पाएंगे, ठीक है, वो हमारा जुनून है तैयारी करने का, वो हम पूरा कर सके, एक लास्ट चांस हम ले सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। सिंपल सी बात देखो, इस समय चल रहा है अप्रैल, तो अपन शुरू से बात करते हैं। तो आपको पता ही है 1 अगस्त 2021 को नीट का एग्ज़ाम का डे फिक्स हो चुका है, क्लियर। अब तो हम सिस्टमेटिक तरीके से, कुछ ऐसे तरीके हैं वो मैं भी बताऊंगा जिससे आपकी अटेंडेंस बैक नहीं लगेगी। कुछ ऐसे तरीके हैं जो किस्मत पे यकीन करते हैं, कुछ हैं कैलकुलेशन वाले। तो कैलकुलेशन वाला तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, किस्मत वाला तरीका भी बताऊंगा। बहुत सारे तरीके हैं, वीडियो लास्ट तक देखना। जो बच्चे कॉलेज गए ही नहीं है, वो शुरुआत से ही नीट की तैयारी करने लग गए, उनका भी डाउट सॉल्यूशन है लास्ट में, ठीक है। जो बच्चे नीट की तैयारी करेंगे और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, किसी कारणवश मान लो रह जाते हैं, पिछली बार की तरह सिली मिस्टेक हो जाती है दोबारा से, तो उनको डर रहता है कि भाई स्टडी कौन कराएगा, हमारा जो छूटा है वो कौन पढ़ाएगा, प्रैक्टिकल कौन कराएगा, हमको कौन समझाएगा, हमारे डाउट सॉल्यूशन कौन करेगा, क्योंकि हम तो बहुत पीछे हो जाएंगे हमारी क्लास से। तो वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे, मैं एक एक पॉइंट पे बात करूँगा, क्लियर। तो पहला पॉइंट है अपना कि देखो, कोरोना बढ़ रहा है, आप सभी को पता है। किस्मत से अगर लॉकडाउन लग जाता है, वापस कॉलेजें बंद हो जाती हैं, तो अटेंडेंस का कोई इशू नहीं रहता, आप बेफिक्र होकर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये किस्मत पे है कि ठीक है कि लॉकडाउन लगे कि नहीं लगे, कॉलेज बंद हो कि नहीं हो, तो इसको अपन ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। दूसरा है कानूनी मेडिकल। आप मेडिकल लगा सकते हो कि हमको कोरोना हो गया था, हम फीवर हो गया था, टाइफाइड हो गया था, किसी भी का एक वैलिड सर्टिफिकेट किसी हॉस्पिटल से बना के अपने जो टीचर है अपने प्रिंसिपल को जमा करा सकते हो कि सर हमारे ये प्रॉब्लम थी, हमारे मेडिकल इशू था, इस वजह से हम कॉलेज नहीं आ सके, तो हमारी अटेंडेंस लगाई जाए। दूसरा इशू ये हो गया। लेकिन क्या कि सभी बच्चों को पता है, सबको पता है, टीचर को पता है, जो बच्चे झूठ बोलते हैं, लेकिन कभी कभी एक्सेप्ट कर भी लेते हैं और कभी कभी नहीं कर पाते। तो ये दोनों, एक तो मेडिकली हुआ और एक किस्मत पे यकीन वाला कि कुछ मतलब समझ में आए कि कुछ वैलिड रीजन दो ताकि हम प्रॉपर तैयारी कर सके। तो तीसरा है कैलकुलेशन वाला, तो मैथमेटिक्स से थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, मैं समझा रहा हूँ ईजी वे में, आराम से समझो। देखो, मार्च अप्रैल अप्रैल चल रहा है, तो मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो मार्च आप कॉलेज गए होंगे। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि हम तो एक दिन भी कॉलेज नहीं गए, तो यकीन मानिए, आप रुकिए, आपके लिए भी सॉल्यूशन है। जो बच्चा एक दिन भी कॉलेज नहीं गया उनके भी लिए हैं, जो बीच में छोड़ के चला गया होली के टाइम पे उनके भी लिए सॉल्यूशन है, जो अब तक कॉलेज जा रहा है वो कन्फ्यूजन में है कि हमको अटेंडेंस बैक भी नहीं रहना, उनका जो डाउट है वो क्लियर कर रहा हूँ पहले। देखो, जो बच्चे मार्च और अप्रैल में कॉलेज गए, ठीक है, और उनको तैयारी करने की इच्छा है, वो आराम से कॉलेज जा रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। मई जून जुलाई, 1 अगस्त का आपका एग्ज़ाम है, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में तक आपकी क्लासें लगेंगी, और जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। जनवरी में एग्ज़ाम BMS फर्स्ट ईयर, क्लियर। अब समझो इस बात को। देखो, मार्च अप्रैल आप कॉलेज गए, अच्छी बात है। अब आपका मन बन रहा है कि मैं तैयारी करूँ, मैं आपको सजेशन दूंगा कि 1 मई से आप कॉलेज जाना बंद कर दो, 1 मई से लेके 31 जुलाई तक, ठीक है, 31 जुलाई। वो कैसे, आप समझो। देखो, आप मार्च अप्रैल में तो आप पूरे जाओ, कॉलेज जा रहे हो, अप्रैल में 15-20 दिन बचे क्योंकि इसमें छुट्टियां ज़्यादा हैं, तो आप तैयारी कर सकते हो, कॉलेज भी जा सकते हो। तो मार्च अप्रैल आप कॉलेज जा रहे हो, मई जून जुलाई 3 महीने के आप हॉलीडे कर लो, क्योंकि 1 अगस्त का एग्ज़ाम है, तो 3 महीने और लास्ट के 3 महीने होते हैं एग्ज़ाम से पहले के, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉलेज नहीं जा सकते, आप तैयारी कर सकते हो, अपने दिलो जान जी जान से जितनी मेहनत करनी है कर लो इन 3 महीनों में। अब इसका मैं आपको गणित समझाता हूँ। 1.5 मंथ का आता है ग्रीष्म अवकाश इन 3 महीनों में,
या तो 15 मई से 30 जून तक का, ठीक है, या 1 मई से 15 जून तक का। तो 1.5 मंथ का आता है ग्रीष्मकाल। ये तो ऑल ओवर छुट्टियां होती है। देखो राजस्थान में तो होती हैं, अब बाकी यूपी में होती, महाराष्ट्र में, अदर स्टेटों में होती है कि नहीं होती, लेकिन राजस्थान में जरूर होती है गवर्नमेंट कॉलेजों में, ठीक है। तो 1.5 मंथ में ग्रीष्मकालीन अवकाश आ गई तो इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1.5 मंथ आपको बोनस मिल गया। अब आपने मान लो 1.5 मंथ का एब्सेंट मार लिया, मान लिया एक तो पूरा जुलाई का छुट्टी मार लिया, पूरा का पूरा जुलाई एक दिन भी नहीं गए, और 15 दिन मान लो मई या जुलाई जून में से 15 दिन, जिस या तो 15 मई तक का या 15 जून से 30 जून तक का, तो मतलब 15 दिन आपने, तो 1.5 मंथ का तो छुट्टी हो गई हॉलीडे, और 1.5 मंथ का आपका एब्सेंट हो गया। तो आपने छुट्टी कितनी मारी, शुद्ध छुट्टियां 1.5 मंथ की मारी, क्योंकि 1.5 मंथ का तो हॉलीडे ही था, समर वैकेशन, ठीक है। अब आपने 1 अगस्त को एग्ज़ाम दे लिया, क्लियर। 3 महीने अपन ने जम के तैयारी की, खूब अच्छी तरीके से मेहनत की, कोई कमी नहीं छोड़ी, जितना अपन ने एफर्ट डालना था डाल दिया। 1 अगस्त को आपने एग्ज़ाम दे लिया। अगस्त के क्योंकि जैसे ही शाम को 5 बजे हम छूटोगे एग्ज़ाम देखे, तो 2 से 3 आवर्स बाद में आंसर की आ जाती है, और एग्ज़ाम देख के पता लग जाता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपके नंबर 500 मतलब 630 प्लस हैं, 625 प्लस हैं, तो आप श्योरिटी हो जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, मेरा अब टेंशन मिट गई। और मान लो जिन बच्चों के वही 540, 560, 570 रह गए अगेन दोबारा, तो उनको वापस कॉलेज आ जाना है वापस, और यहाँ से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कंटिन्यू विदाउट एक दिन भी डिले किए हुए, विदाउट एक दिन की छुट्टी किए कंटिन्यू क्लासें लेनी है दिसंबर तक, ठीक है। अब क्या होगा, इसे इन 5 महीनों में आपका 75 होना जरूरी है ही, क्योंकि ओवरऑल 75 चाहिए, तो लेकिन आप इन 5 महीनों में क्या लोगे, पूरा 100% लोगे। तो 75% होता है 3 मंथ वाइस डे, और आपने 5 मंथ क्लास लिया रेगुलरली, तो आपके पास पॉजिटिव में एक्स्ट्रा कितना आया, 1 मंथ 8 डे। तो आपने लगातार कंटिन्यू क्लास लेने के कारण आपके पास 1 मंथ 8 डे आपने एक्स्ट्रा कवर कर लिए, ठीक है। अब इन एक्स्ट्रा कवर करने का मतलब ये है कि आपने हॉलीडे की 1.5 मंथ की, आपने एक्स्ट्रा कवर कितना किया, 1 मंथ 8 डे, तो मतलब 7 दिन का अभी भी लॉस है अपन को। 7 दिन कवर कैसे करेंगे, तो देखो, अब देखो ध्यान से देखो, मार्च अप्रैल में आप रेगुलर हैं, तो वहाँ भी आपने 15 डे एक्स्ट्रा गए, क्योंकि 2 मंथ 60 डे होता है, 60 डे का 75 होता है 45 डे। तो 45 डे तो आपने रेगुलरली लिया है क्लास, मतलब 60 डे रेगुलर लिया, तो 15 दिन वहाँ भी तो एक्स्ट्रा किया, तो इसलिए एग्ज़ाम तक आप, तो वहाँ भी आपने 15 डे एक्स्ट्रा गए, तो 7 दिन तो कम पड़ रहे थे, आपने तो 15 दिन एक्स्ट्रा चले गए, तो इसलिए एग्ज़ाम तक आपकी 75% ऑल ओवर हो जाएगी। ये एक कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, गणित है, कि समझो आप यहाँ पर रेगुलर जा रहे हो तो आपने कवर कितना किया, 75 तो कर लिया 3 मंथ 22 डे में, लेकिन जो एक्स्ट्रा गए आप 1 मंथ 8 डे, तो आपने उस एक्स्ट्रा डे को यहाँ पे कवर कर लिया, क्योंकि आपने 1.5 महीने की छुट्टी पहले मार चुके हो, ठीक है, पहले छुट्टी कर चुके हो। तो 1.5 मंथ में 1 मंथ 8 डे यहाँ पर आ गए, बचे 8 दिन, वो आपने मार्च और अप्रैल में कवर कर लिए। इस तरह आपकी जनवरी तक 75 अटेंडेंस पूरी हो जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि आपको नीट की एग्ज़ाम के बाद में एक दिन की भी छुट्टी नहीं करनी है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर जी हम तो गए ही नहीं, मार्च अप्रैल में ही नहीं गए, हम तो शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी सोल्यूशन मैं बता दूंगा। अगला पॉइंट आता है कि भाई, अब बच्चे बोलेंगे कि ठीक है अटेंडेंस तो हो जाएंगी, फॉर्म तो भर जाएगा, लेकिन स्टडी कैसे करेंगे, कौन स्टडी कराएगा, क्योंकि टीचर तो आगे बढ़ चुके होंगे, उनका तो आधा आधा सिलेबस हो गया होगा, हमारे क्लास के सारे बच्चे हमसे आगे पहुंच चुके होंगे, अब हम तो ना इधर के रहे ना उधर के, ना तो MBBS मिला और ना हमको BMS में, अब कौन स्टडी कराएगा, सही से स्टडी भी नहीं करा पाए समझेंगे। तो अपना यूट्यूब चैनल है इंडियन आयुर्वेद डॉक्टर, BMS फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, विद नोट्स, विद क्वेश्चन पेपर, विद सॉल्यूशन, सब कुछ है, लेक्चर वीडियो सब कुछ है, ठीक है। लाइव ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ मैं, तो मैं लगभग 10 अगस्त या 5 अगस्त, जैसे आपकी नीट की एग्ज़ाम पूरी होती है, तो 5 अगस्त या 10 अगस्त से मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा एवरी सब्जेक्ट की, ठीक है। जिस बच्चे को ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर सकता है। तो और एक डाउट सॉल्यूशन ग्रुप, मैं जो डाउट सॉल्यूशन ग्रुप है वो पेड, मतलब ऐसे फ्री नहीं, पेड डाउट सॉल्यूशन ग्रुप, तो आपको किसी का प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं आ रहा, तो आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हो, आप इन्फॉर्मेशन पा सकते हो, ठीक है। तो स्टडी की टेंशन मत लीजिए, स्टडी के लिए अपना यूट्यूब चैनल है, फ्री है सब कुछ, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, लाइव क्लास ले सकते हो, और डाउट सॉल्यूशन में ग्रुप में डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो। ये सब सारी सुविधाएं कहाँ मिलेंगी, इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर यूट्यूब चैनल, डॉक्टर MKS माइसनी, जो मेरा चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। अब अगला आता है कि जो स्टूडेंट कॉलेज गए ही नहीं, ठीक है,
शुरू से ही नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर होली के टाइम से ही तैयारी कर रहे हैं, अप्रैल मंथ ऑफ किया, उनकी अटेंडेंस मान लो अप्रैल मंथ ऑफ किया तो मान लो उनका 2.5 मंथ का ऑफ हो जाएगा, क्योंकि 1.5 मंथ का तो वो मैंने जो गणित बताई उसमें 1 मंथ एक्स्ट्रा ऐड हो गया अप्रैल का। तो उनके लिए है कि जनवरी का जो मंथ है 2022 का आपके लिए गोल्डन मंथ रहेगा। कैसे? क्योंकि आपकी जो लेट फीस है एग्ज़ाम से 2 डे पहले तक आपका फॉर्म भरा जाता है, तो 8,000, 6,000, 4,000 मतलब लेट फीस में आपका फॉर्म भर जाएगा। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैंने तो उस सीनियर से बात कर ली, उस टीचर से बात कर ली। देखो, अटेंडेंस के मामले में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। जो लॉजिकली होती है रजिस्टर में लगी है, टीचर ने लगाई है, वही काउंट होती है। जो आपको ऐसे बोल रहा है कि झूठ कि हम लगवा देंगे, हमारी जानकारी है, वो सब झूठ है, आपको उल्लू बना रहे हैं। ये कैलकुलेशन मैथ बेस्ड बताया मैंने आपको। क्योंकि जो बच्चे मान लो कॉलेज ही नहीं गए, शुरू से तैयारी करें या होली के टाइम पे चले गए, उनको लास्ट के मंथ जो जनवरी का मंथ है उसमें थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, और उसकी लेकिन लेट फीस के साथ उनका फॉर्म भर जाएगा। लेकिन ये कंडीशन बात याद रखना, 1 अगस्त के बाद में आपको एक भी छुट्टी नहीं करनी है। तो आप, मेरा तो कहना यही है, अगर आप तैयारी करने का मन है तो तैयारी कीजिए, और जी भर के तैयारी कीजिए, ऐसे कोई मलाल ना रहे मन में। बेस्ट ऑफ लक आपको नीट की तैयारी करने के लिए। 1 अगस्त का एग्ज़ाम है, मैंने पूरी कैलकुलेशन समझा दी है कि आपकी अटेंडेंस किस तरीके से पूर्ण होगी। देखो, पहले तो किस्मत हो गया कि लॉकडाउन लग जाता है, दूसरा आपने मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दिया। अगर दोनों नहीं लगते, किसी कारणवश नहीं मानने होते, तीसरा आपको कैलकुलेशन बेस्ड बता दिया मैंने, ठीक है, कि किस तरीके से आपकी अटेंडेंस पूरी हो जाएंगी 75। और मुझे यकीन है आप कर लोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, और आपका आगे बढ़ जाओगे। अब ये बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा तो समर वैकेशन आता ही नहीं है, तो देखो राजस्थान में तो आता है, बाकी राज्यों में भी आता होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने एक कैलकुलेशन बताई है। तो मैं तो ये जानता हूँ जो तैयारी करना चाहता है वो तैयारी करो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स जो नीट की तैयारी करना चाहता है उसको भेज देना। धन्यवाद।